हाँ भाई, वेलकम टू जी। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं वंशागति संबंधी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी अनुवांशिक रोग। याद रखिएगा कि आरआरबी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और याद रखिएगा कि हम मॉक टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी समय तक याद भी रहेगा और जिससे कि ये क्वेश्चन आप अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप आराम से इन्हें समझ भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वंशागति का जीन मत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जीन मत क्या है। ठीक है, यानी जीन्स की व्याख्या की गई है। जीन्स क्या है, क्यों, कैसे ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। और आनुवांशिकता अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीन मत तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो रखिएगा वैज्ञानिक जोहानसन ने, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने, जोहानसन ने जीन मत दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए कुछ वैज्ञानिक के नाम और भी लिखे हैं, जैसे कि कैरोलस लिनियस, इनका नाम आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता इनके बारे में तो याद रखिएगा ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो इन्हें इसलिए जाना जाता है। मेंडल को कौन नहीं जानता, ये तो आनुवांशिकता के पिता ही कहे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कुछ जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से पढ़कर ही चलने हैं। फिर क्या है, ऑटोसोम्स कहते हैं। देखिए ऑटोसोम्स क्या होते हैं, तो देखो समजात गुणसूत्र होते हैं। देखिए आपको पता है कि 22 जो जोड़े होते हैं वो समजात होते हैं, और प्लस एक जोड़ा जो होता है वो होता है 23वां विषमजात जोड़ा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, ऑटोसोम्स किसे कहते हैं। तो यार रखिएगा 22 समजात जोड़ों को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। और ये क्वेश्चन आरआरबी एग्ज़ाम के एनटीपीसी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मॉर्गन ने किस सिद्धांत को विकसित किया जिसके लिए उन्हें सन 1933 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्गन ने किस सिद्धांत को विकसित किया जिसके लिए उन्हें सन 1933 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए गुणसूत्र सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, देखिए जीन सिद्धांत तो जोहानसन ने दिया है, गुणसूत्र सिद्धांत जो है ये मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो स्वस्थ पुत्र संतान होने का परिचय देता है। ठीक है, ये भी अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्वस्थ पुत्र होने का जो परिचय तो कौन सा दे रहा है, XY + 22 = 46। ये है आपका एक स्वस्थ पुत्र होने। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं। देखिए XX + 22 = 46 ये क्या है, पुत्री का। ठीक है, लेकिन XY + 22 = 46 ये है पुत्र का। और देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑटोसोम्स। देखिए तो ये देखिए ये सेम है, यहाँ पर ये सेम है ना, ये तो सेम होते हैं लेकिन ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र में जो XX अगर होगा तो वो क्या होगी, पुत्री संतान होगी, और XY होगा तो क्या होगा, वो पुत्र संतान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा ही तो यही जा रहा है ना, स्वस्थ पुत्र संतान होने का परिचय देता है, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक्स संलग्न रोग हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा दूँ। देखिए एक्स संलग्न का मतलब क्या है कि इस रोग के जो जीन्स होते हैं वो इसी गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है, आपको मैंने फिर पहले बता दिया। देखिए दो प्रकार के गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, एक होता है XX गुणसूत्र और एक होता है XY गुणसूत्र। ये होता है मेल गुणसूत्र और ये होता है फीमेल गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स संलग्न रोग यानी ऐसे रोग जो किस क्रोमोसोम पर हो, इस क्रोमोसोम पर हो, X क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो जैसे कि कौन कौन से रोग हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और रतौंधी, ये तीनों ही रोग क्या हैं, जो एक्स संलग्न रोग हैं। और याद रखिएगा ये इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिकल सेल जो रक्तलता रोग जिसे बोलते हैं हशियाकार, किसके विकृत होने पर उत्पन्न होता है। ये IMP क्वेश्चन है, ये तो आपका ग्रुप डी में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ब्लड, देखिए हमें आपको बता दूं कि ब्लड का जो हमारे शरीर में जो सेल्स का जो आकार है वो क्या है, तस्त्रीनुमा यानी गोल है। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की विकृति होने पर क्या होता है, ये इस तरह से शेप धर लेता है। ठीक है, यानी हंसी आकार शेप ये धारण कर लेता है, यानी गोल से ये हंसी आकार धारण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इस पर ऑक्सीजन फिर नहीं मिल पाता है इस ब्लड में सही से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग हंसी आकार
रोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल रक्तअल्पता रोग। इसमें क्या होता है कि फिर ब्लड की कमी होने लगती है मनुष्य को, ठीक है। तो किसकी विकृति के कारण? हीमोग्लोबिन की विकृति के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के कणों पर बालों का उपस्थित होना किस गुणसूत्र के लक्षण हैं? देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के कणों पर यानी कानों पर बालों का उपस्थित होना किस गुणसूत्र के लक्षण हैं? तो देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो कानों पे बाल होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? मेल में होते हैं। फीमेल में आपने फ़िलहाल तो नहीं देखा होगा कि कानों पे उनके बाल हों, ठीक है, कुछ मतलब अपवादों को छोड़कर, ठीक है। तो देखिए मेल में कानों पे जो है बहुत अधिक बाल आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात आप बोल कर रहा है कि मनुष्य के कानों पे जो उपस्थित होने के गुणसूत्र के लक्षण है, किस गुणसूत्र के लक्षण है? तो सिंपल सी बात, किस गुणसूत्र के होंगे? वाई गुणसूत्र के लक्षण होंगे, क्योंकि वाई गुणसूत्र किसका होता है? फादर्स का होता है। और मोस्टली मनुष्य का गंजापन आपने देखा होगा कि लड़के जो गंजे हो जाते हैं पूरी तरह से, या फिर कानों पे बाल होते हैं, शरीर पे बहुत बाल होते हैं, तो ये किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है? वाई गुणसूत्र की अधिकता के कारण ही होता है ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे सही मिलान ना हो। देखिए कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या है हरे व लाल रंग से भिन्नता ना कर पाना, ये बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हीमोफीलिया, रक्त का स्कंदन ना होना, ये भी बिल्कुल ठीक है। रतौंधी व्यक्ति को दिन भर अंधता उत्पन्न करना, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये गलत है कि रतौंधी से व्यक्ति को दिन भर अंधता होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक समय होता है, मोस्टली शाम के समय जो है रतौंधी में मनुष्य को दिखाई देना बंद होता है, तो ये गलत है। बाकी ये दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, डाउन सिंड्रोम जिसे बोलते हैं मंगोलिक जड़ता किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी होने पर होता है? आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन कि मंगोलिक जड़ता किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी होने पर होता है। तो क्या 21वें जोड़े के ट्राइसोमी होने पर मंगोली जड़ता उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि लिंग गुणसूत्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? आईएमपी क्वेश्चन। तो रखिएगा मैकलंग को जाता है लिंग गुणसूत्र की जो है खोज का श्रेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि किस सिंड्रोम की उपस्थिति के कारण सामान्यतः स्त्री नपुंसक एवं बांझ होती हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नपुंसक एवं बांझ में क्या अंतर है। चलिए पहले यही समझा देता हूँ कि नपुंसक और बांझ में क्या अंतर है। देखिए नपुंसक होना क्या है, ये एक जन्मजात रोग है, यानी एक अनुवांशिक रोग भी हो सकता है और ये जन्मजात भी हो सकता है। जन्मजात मतलब हमारे शरीर में ऐसा कोई मतलब डिफेक्ट जो जन्म से ही है, यानी ये हमेशा कभी भी ना माँ बनने की श्रेणी में नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नापुंसकता। लेकिन बांझपन क्या है, ये एक विकृति है। विकृति मतलब किसी विटामिन, किसी प्रोटीन, किसी हार्मोन्स की कमी के कारण अगर कोई बांझपन होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब को बंद होने पर कुछ बांझपन उत्पन्न होता है, तो ये ठीक किया जा सकता है। ओके, ये ठीक किया जा सकता है अगर मेडिसिन सही दी जाए या फिर हार्मोन्स इंजेक्शन ठीक दे दी जाए या फिर इनका इलाज सही समय पर किया जाए, तो ये बांझपन खत्म हो सकता है। बट नापुंसकता कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, जन्मजात होती है और ये किसी भी कारण हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो क्या बोले कि सिंड्रोम के उपस्थिति कारण जो समानता स्त्री बांझ भी हो सकती है और नपुंसक भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो यहाँ पर किस सिंड्रोम की बात की जा रही है? चलेगा टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि 22 + XX y = 47 होने से उत्पन्न होता है। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए बताइए, जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो ये क्या उत्पन्न होता है? देखिए मंगोली जड़ तो आपको पता है क्या होता है, 21 पर होता है। हीमोफीलिया क्या है, एक्स सहलग्न रोग है। मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके रोग कहाँ पर होंगे, एक्स सहलग्न पर होंगे। देखिए यहाँ पर लेकिन क्या है, कौन सा गुणसूत्र है, XXY, यानी ये हीमोफीलिया तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र कौन सा है, वाई गुणसूत्र है। तो अब क्या है, यहाँ पर ये रोग क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है। अब इस रोग में क्या होता है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए आपने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे होंगे जिनमें क्या है कि जो इनके जो
आपके जेनेटिकल अंग होते हैं, यानी जो भी जनन अंग होते हैं अल्प विकसित हो जाते हैं, यानी वृषण भी इनके अल्प विकसित होते हैं। इनके शरीर पे दाढ़ी मूछें इस तरह कुछ नहीं उत्पन्न होती है। इनका जो हाव भाव होता है कुछ लड़कियों जैसा होता है, ठीक है। तो ये इस कारण क्या होता है, मोस्टली ये नापुंसक होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, ये नापुंसक ही होते हैं। और ये एक तरह का सिंड्रोम है जो कि लड़कों में देखा जाता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंटरफेरॉन्स प्रोटीन निर्मित होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कम्युनिटी टैब पर। लगभग 88% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरॉन प्रोटीन्स निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए विषाणु संक्रमण के दौरान ये भी बिल्कुल ठीक है, कैंसर संक्रमण के दौरान ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी ए और बी दोनों ठीक है। एड्स संक्रमण के दौरान नहीं, विषाणु संक्रमण के दौरान या कैंसर संक्रमण के दौरान ये उत्पन्न होते हैं और उन्हें ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्यूमर नेक्रोसिस प्रोटीन किस उपचार हेतु उपयोगी है। IMP क्वेश्चन, NTPC में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। NTPC में पूछा गया यही क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ट्यूमर नेक्रोसिस प्रोटीन किस उपचार हेतु उपयोगी हैं। तो यार क्या कि कैंसर के उपचार में ये प्रोटीन उपयोगी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि जीन्स की संख्या गुणसूत्र की संख्या से बहुत अधिक होती है, यह आधार का सिद्धांत क्या है। देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, देखिए बोल रहे हैं जीन की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं बहुत अधिक होती है। यही किसने कहा था, जोहानसन ने कहा था। तो ये कौन सा सिद्धांत है, जीन सिद्धांत है, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये पूछा भी गया था ग्रुप डी के अंदर। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो यार कहेगा अनुवांशिक विज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि 9:3:3:1 मेंडल के किस नियम की व्याख्या करता है। IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 9:3:3:1 किस मेंडल के किस नियम की व्याख्या करता है ये। तो यार कहेगा स्वतंत्र अप्यूहन के नियम की ये व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अनुवांशिक के पिता मेंडल किस देश के निवासी थे। यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है मेंडल्स को, और ये किस देश के निवासी थे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा था एग्जाम में। तो यार कहेगा ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनका पेशा भी अक्सर पूछा जाता है, तो यार कहेगा ये पेशे से पादरी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि अनुवांशिकता की इकाई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, अनुवांशिकता की इकाई है। यार क्या आनुवंशिकता को नहीं समझ सकते जब तक आप किसे नहीं समझेंगे, जीन को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनुवांशिकता की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि जीन्स बने होते हैं। IMP क्वेश्चन, किसके बने होते हैं जीन्स। तो यार कहेगा DNA के बने होते हैं जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। IMP क्वेश्चन, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल DNA को संश्लेषित करा था इन्होंने कॉर्नबर्ग ने, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा प्रयोगशाला में प्रथम DNA का संश्लेषण, देखिए यहाँ प्रयोगशाला में वो कृत्रिम रूप से था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण करने का, और यहाँ इन्होंने आर्टिफिशियल DNA नहीं ओरिजिनल DNA का संश्लेषण किया, और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कहाँ पर गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो आगे का कोशिका विभाजन में, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से कहाँ पर देखा जाता है। तो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, और जितने भी अध्ययन होते हैं वो सेल डिवीजन के दौरान ही होते हैं गुणसूत्र के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र एकत्रित होते हैं, यानी गुणसूत्र एकत्रित कहाँ पर होते हैं। तो आगे का केंद्रक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ गोल बीज एवं शुद्ध लाल रंग मेंडल के किस नियम को प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहे हैं, शुद्ध गोल बीज एवं शुद्ध लाल रंग यानी कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो ये किसके नियम को प्रदर्शित करता है, प्रभाविता के नियम को ये प्रदर्शित करता है,
ठीक है, तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही सिलेक्टेड और टॉप के टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।